कैसे है बस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कॉमेडी 3.0 में आप लोग का स्वागत है। भैया अभी चल रहा है ना मार्केट में कंगना इमरजेंसी, तो कंगना ने ललन टॉप में एक छोटा सा इंटरव्यू हमने काट के लेकर आया है। देखिए ललन टॉप में वो अपना गैंगस्टर मूवी के बारे में क्या बोल रही है, उस बोलने से पहले चटक से मेरा कैरी मैंने क्या बोला सुनिए। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो कंगना अभी बहुत तरह विवाद में फंसी हुई है, जहाँ तहाँ कुछ भी जाके उल्टी वगैरह, दिमाग खराब हो गया उनका। कभी किसान के बारे में कुछ बोलते थे, कभी कुछ हो जाता है। तो अभी हाल ही में उनका इमरजेंसी फिल्म आने वाला है 6 तारीख को। हमने उड़ा उड़ा खबर सुना है कि वो मूवी शायद बैंड वगैरह लग गया है। तो बहरहाल तो कंगना का जो पहला मूवी था गैंगस्टर, जिसमें वो रोल की थी प्यासी की रानी, समझ रहे ना। तो उस फिल्म निकलने से पहले बहुत तरह का झोल हुआ था कि उसको चिट्ठी दिया अनुराग बासु ये में, तो क्या है रियलिटी। तो चलिए ललन टॉप का ये वीडियो देखते, उसके बाद अपना ज्ञान फैन जो देना का देंगे। गानों की बात कर रही थी तो मुझे आपकी डेब्यू फिल्म याद आ गई, गैंगस्टर। हाँ, बहुत सुंदर गाने थे गैंगस्टर, म्यूजिकल हिट। ब्यूटीफुल। आपको ये रोल कैसे मिला? इसको लेके बड़ी कहानियां चलती हैं। एक कहानी अनुराग बसु ने कैफे में देखा, दूसरी कहानी चित्रांगदा को कास्ट किया गया था पर वो शिफ्ट हो गई तो मना कर दिया। तो हमने सोचा कि आज आपसे पूछ ही लें, सारी अफवाहें एक तरफ, सच्चाई एक तरफ। कॉफी मिलेगा कि मुझे? अरे बिल्कुल मिलेगा भाई साहब, लेके वो संकोच कर रहा था कि बीच फ्रेम में ना। वही मैं देख रही हूँ, मैंने कहा टैलेंट है, कॉफी चाहिए। तो हमारे जो डायरेक्टर हैं अनुराग बासु, जी। उन्होंने एक हिट फिल्म बनाई थी, उससे पहले मर्डर, और एक नई फिल्म बनाने के लिए नई हीरोइन ढूंढ रहे थे। तो मैंने काफी ऑडिशंस दे रही थी उस टाइम, लोखंडवाला में बहुत खोज चल रही थी उनकी हीरोइन के लिए। अच्छा, तो मुझ तक आप भी मुंबई शिफ्ट हो गई थी तब? हाँ, दिल्ली मैं से। मुंबई शिफ्ट हो गई थी। तो मुझ तक भी खबर आई और मैं जो है उनकी जुहू का एडिटिंग रूम है, मैं वहाँ गई ऑडिशन देने के लिए। अच्छा। हाँ, तो अनुराग वहाँ पे था, उसके साथ एक दो एडिटर था और कुछ थे। तो मुझे याद है टेबल पर चेयर बैठा था, आ जाइए यहाँ बैठे। तो ही सर मुझे आपके फ़ोटोज़ मिले हैं और आपको एक दो चीज़ें करिए आप। तो उन्होंने मुझे थोड़ा ड्रंक होने को कहा। उनका नाम है मैं कहता थोड़ा ड्रंक होके ये डायलॉग बोलिए। तो फिर मैंने वो करके दिखाया। तो देयर वर 2-3 पीपल कैप्चरिंग मी। फिर उन्होंने कहा रोक के दिखाइए, फिर मैंने रोक के दिखाया। वो 2-3 उन्होंने एक्सप्रेशन में, फिर डायलॉग्स मुझसे बुलवाए। फिर उसके बाद मुझे भेज दिया। तो मुझे फ़ोन आया उनका, उन्होंने मेरा नंबर ले लिया था। फ़ोन आया, कहते ठीक है तुम यू गॉट द जॉब, हो गया तुम्हारा जॉब। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा काम मिल गया मुझे। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद मुझे फिर से उसका फ़ोन आया अनुराग का, कहता तेरी नौकरी गई। मैंने कहा क्यों? कहते भट्ट साहब नहीं मान रहे। तो मैंने कहा अच्छा। कहते वो कह रहे हैं लड़की बहुत छोटी है इस रोल के लिए, सिमरन के रोल के लिए बहुत छोटी इन द सेंस एज में छोटी है? एज में छोटी है, हद बहुत ज़्यादा छोटी है ये। और सिमरन एक वो महिला है जो जिसका एक इतिहास है, उसका फेस पे भी वो मैच्योरिटी होनी चाहिए, उसका एक इतिहास है, उसका एक बच्चा है जो हमें बाद में पता चलता है। शी इज़ अ मिस्ट्री। ये तुम कहाँ से ले आई इसको, ये तो छोटी बहुत है। तो उन्होंने कहा कि चित्रांगना को तेरा रोल मिल गया। तो अब मुझे ये बातें समझ नहीं आई, क्या इतिहास क्या कुछ। ठीक है, गई नौकरी गई, हम फिर से और ऑडिशन दे रहे हैं। फिर 2-3 दिन बाद फिर से आया। तो कहता अनुराग इज़ अ वेरी फनी काइंड ऑफ अ पर्सन। अनुराग इज़ अ वेरी फनी, तो ही यूज्ड टू कॉल मी कंगू मंगू चंगू। कंगू मंगू चंगू, क्यूट। I was also very kiddish that time ना। कंगू मंगू चंगू, तेरी नौकरी फिर से मिल गई तुझे। I said अब क्या हुआ, क्यों मुझे नौकरी मिल गई? कहते वो चित्रांगना फ़ोन नहीं उठा रही हमारे किसी के भी, एंड शायद जो भी उनके पर्सनल रीजंस होंगे, तो शी इज़ नॉट डूइंग दिस। तो मैंने कहा ठीक है। तो इसी तरह से मुझे फिल्म मिली थी। वो जो कैफे में पर्ची भेजी अनुराग बसु ने, वो सब कहानियां हवा हवाई हैं, मुंबई में बहुत चलती हैं। इनके जैसे PR होते हैं, बड़े क्रिएटिव होते हैं वो, और इस तरह की कहानियाँ। मांडवी सोच रही है मैं तो यहाँ बैठ के तुम्हारी फिल्म प्रमोट करवा रही हूँ, मुझे लपेट दिया। ये PR वाले ऐसी बदमाशी करते हैं। PR वालों की भी देखिए, अब उनको भी क्या बोलेंगे कि एक लड़की हमने ढूंढी है, वो मुझे लॉन्च करने की कोशिश कर रहे थे। आई डोंट थिंक दे हैड एनी बैड इंटेंशन। वो चाहते थे कि मैंने भी नई लड़की को लॉन्च किया। आपको पता है एज अ प्रोड्यूसर आप क्या चाहते हैं अपने नए टैलेंट? आप ये चाहते हैं कि भाई बवाल मच जाए, हमारी लड़की है तो बवाल मच जाए, आप ऐसे चाहते हैं। आपकी इंटेंशन होती है कि छा जाए हमारी फिल्म। तो उनकी होगी कि हमने ऐसा एक नगीना ढूंढा है भाई, तो ये इस तरह की उनकी इंटेंशन थी। बाकी ऐसे आई डोंट सी कहानियां ऐसी फ्लोट की जाएं कि हमें एक लड़की मिली और अनुराग ने बोला यही मेरी हीरोइन है, और मैंने पर्ची भेजी और वो कर्ली बालों वाली लड़की वहां से जो स्माइल दी और हमने कहा रातों रात उसको हीरोइन बना दिया। वो सब ठीक है, एक था वो नैरेटिव। मैंने हाउ डज इट अफेक्ट मी? डजंट अफेक्ट नो हिल नो कड़क पड़क। पर इस तरह की कहानियां फ्लोट करवाई जाती हैं फिल्म की रिलीज से पहले। कई तरह की कहानियां PR को, जिससे कि एक चर्चा बने, एक लोगों को आकर्षण पैदा हो चीज को लेके। तो आपने सुना, ये था गैंगस्टर मूवी रिलीज यानी कि कास्ट, यानी कि कंगना जी को, प्यासी की रानी जी को काम मिलने से पहले का ये घटना। जो पहले जो था कि घुंघरू बाल वाली चूल आई है, तो ये है वो है, चिट्ठी दिया अनुराग बासु तो उसको काम मिल गया। मगर रियलिटी आपने सुन लिया। अब इसमें कितना सच है कितना झूठे पता नहीं, मगर महेश भट्ट और मुकेश भट्ट बॉलीवुड में एकमात्र तो ऐसा डायरेक्टर है जो अपनी बेटी के जो डिब्यू इस तरह मूवी सड़क फिल्म देखे ना कोई नहीं करेगा। सोचिए अपना बेटी को कहाँ दिया रोल।
तो जाहिर सी बात है भैया, जब दूसरा मूवी बनाएंगे, हमको जब तक परफेक्ट एक्टर्स हीरो हीरोइन हमको नहीं मिलेगा तो हम मूवी में किसी को चांस ही नहीं देंगे। हमको वो पूरा बैलेंस चाहिए। आपने सड़क देखा ना, कितना खतरनाक मूवी था, किस तरह पूजा भट्ट को क्या रोल दिया गया, कहाँ से कहाँ लेके किया। महेश भट्ट भले से अपना लाइफ में जितना भी फ्लॉप हिट मूवी दी है, मगर वो अपना जब भी काम किया पूरा कंप्लीट काम किए। महेश भट्ट का तो तारीफ का बात ही अलग है। ये थी हमारी कंगना ने पूछी ना, बहुत तरह का बात है बाबा, टेंशन लेने का नहीं है। तो होता क्या है, जब एक बड़ा स्टार बन जाती है तो बहुत तरह का सबका बुराई, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं यहाँ गई थी, वहाँ से ठोकर मारा गया, वहाँ से थप्पड़ मारा गया। जब आप सेलिब्रिटी स्टार बन जाती तभी सब बात निकलता है आपके अंदर। मगर जो बंदा आपको चांस दे रहा है, आप उसी को इल्जाम लगाते हो, है ना भैया। वो बात है ना, जिस थाली में खाना वही थाली में आपको चेंज करना पसंद करता है। मगर कंगना एक बात याद रखिएगा, जो मैंने आपको नाम दिया है प्यासी की रानी, जबरदस्त नाम दिया है। तो देखते हैं कि इमरजेंसी क्या होता है। आपने जो रोल किया है जबरदस्त गैंगस्टर में, आपका तरह शायद बॉलीवुड में या इंडिया या हॉलीवुड में कोई रोल कर सकता था। इसके लिए आपको सलूट है मेरी दोस्त, मेरी जान, मेरे टुकड़े, हिट है, समझे ना गुरु। तो ये रहा मेरा गैंगस्टर और कंगना को किस तरह स्ट्रगल का ये मूवी मिला था। अगर अच्छा लगे लाइक और कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भीम।